बरसात की वो रात थी जब आसमान में काले बादल छा गए थे और हवा ऐसे चल रही थी जैसे अंधेरा खुद जिंदा हो गया हो। दो दोस्त रमेश और सुरेश अपने पड़ोस के गांव से अपने गांव लौट रहे थे। रात के 12 बज रहे थे। अरे रमेश, लगता है तूफान आने वाला है। देख हवा कैसे चल रही है। हाँ भाई, लगता है भारी बरसात पड़ेगी। चल थोड़ा तेज चलाते हैं। बस थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि एक बड़ा पेड़ रास्ते के बीच गिरा हुआ था। रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था। अरे भाई, ये तो रास्ता पूरा बंद हो गया। अब क्या करें? गांव तो जाना ही पड़ेगा। चलो वो पीछे वाली कच्ची सड़क से निकलते हैं। वो कच्ची सड़क जहां से लोग रात में गुजरना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसके आगे था पुराना कब्रिस्तान। भाई, ये तो बिल्कुल भूत वाली सड़क लग रही है। हाँ रे, बस कोई चुड़ैल मिल जाए तो मजा आ जाए। दोनों हंसते हुए चल पड़े, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी हंसी थम गई। दूर एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ा पहने हुए। बारिश में भी उसके कपड़े बिल्कुल साफ और बाल गीले होकर चेहरे पर चिपके हुए। अरे रमेश, देखना, कोई औरत खड़ी है रास्ते के बीच में। इतनी रात को कौन होगी भाई? चल देखते हैं। बहन जी, कहाँ जा रही हो इतनी रात में? मेरा घर यही पास में है। अगर आप उसी तरफ जा रहे हो तो मुझे कुछ आगे तक छोड़ दोगे? हाँ बहन जी, आ जाइए। बैलगाड़ी में पीछे बैठ जाइए। वैसे आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम रश्मि है। उसके बाद रश्मि एकदम चुप हो गई। न कुछ बोली, न इधर उधर देखा, सिर्फ बारिश में सिर झुकाकर बैठी रही। थोड़ी देर बाद जब कब्रिस्तान के पास पहुंचे, बिजली चमकी और बारिश और तेज हो गई। अरे यार, कुछ दिख नहीं रहा रमेश। लगता है पेड़ के नीचे थोड़ा रुक जाना चाहिए। सही बोला भाई, चल यहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर। दोनों ने बैलगाड़ी पेड़ के नीचे रोकी और जब रश्मि की तरफ देखा, बैलगाड़ी के पीछे कोई नहीं था। अरे रमेश, रश्मि कहाँ गई? गिर तो नहीं गई? चल नीचे उतर, ढूंढते हैं उसको। वो दोनों बारिश में निकल पड़े। कब्रिस्तान के पास हल्की हल्की रोशनी जल रही थी और धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। भाई, आवाज आ रही है। कोई रो रहा है अंदर। लगता है कोई इस बारिश में फंस गया है। चल देख लेते हैं। कब्रिस्तान के अंदर वो दोनों गए। देखा, एक औरत एक कब्र के पास बैठी रो रही थी और वो कब्र के पत्थर को छूकर बोल रही थी, तू मुझे क्यों छोड़ गया? तूने ऐसा क्यों किया? रश्मि बहन, ये किसकी कब्र है? मेरी। दोनों ने देखा, पत्थर पर लिखा था रश्मि देवी, 1989 से 2016। ये तो वही रश्मि है भाई। और अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। बस हवा में एक ठंडी खुशबू रह गई और जमीन पर उसके पैरों के निशान। सुरेश, भाग रही। दोनों कब्रिस्तान के बाहर की तरफ भागे, पर बैलगाड़ी गायब थी। उन्होंने इधर उधर देखा, पर दूर दूर तक खाली सुनसान रास्ता नजर आ रहा था। उनकी बैलगाड़ी कहीं नहीं दिख रही थी। ये पायल की आवाज पीछे से आ रही है। रश्मि उनके सामने खड़ी थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, आंखें लाल, और वो धीरे से बोली, कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर मुझे भी अपने साथ ले चलो, वरना मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊंगी। दोनों चिल्लाए और जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। बारिश, अंधेरा, कीचड़, सब में गिरते पड़ते भाग रहे थे। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें एक चाय की टपरी दिखी। वहां कुछ लोग आग सेंक रहे थे। अरे भाई,
इतनी रात को कौन हो तुम लोग? पूरा भीग गए हो। हम कब्रिस्तान के रास्ते से आ रहे थे। एक औरत मिली थी, रश्मि नाम था उसका। रश्मि? अरे भाई, उस रास्ते पर तो कोई नहीं जाता। 5 साल पहले उसी बारिश वाली रात रश्मि की मौत हुई थी। वो अपने घर जा रही थी। एक आदमी ने मदद के बहाने उसे रोका और उसे लूट लिया और मार दिया। तब से उसकी आत्मा हर बरसात की रात वहां दिखती है, किसी मुसाफिर के इंतजार में, और उससे कहती है, भैया मेरा घर यहीं पास में है। टप्परी वाले की बात सुनकर रमेश और सुरेश की रूह कांप गई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बारिश अभी भी उतनी ही तेज थी, लेकिन अब उन्हें हवा में एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी, जैसे आसपास कोई और भी मौजूद हो। उस औरत को देख भी लिया? कई लोग उसे देखते हैं, लेकिन वापस कम ही आते हैं। भैया, अगर वो आत्मा थी तो वो हमें क्यों छोड़ देगी? कहीं वो हमारे पीछे आ तो नहीं रही? टप्परी वाले ने झट से लालटेन उठाई और धुएं की तरह स्याह अंधेरे में झांकने लगा। टप्परी वाला, चुप। ये वही हवा है जो रश्मि के आने पर चलती है। भाई चल यहां से अभी। दोनों भागने ही वाले थे कि अचानक पीछे से पायल की छन छन फिर सुनाई दी। धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई बस कुछ कदम की दूरी पर खड़ा हो और सिर्फ एक पल के लिए उसकी परछाई दिखती है। मैंने कहा था मुझे छोड़कर मत जाओ। भाग रमेश, भाग। दोनों एक ही दिशा में पागलों की तरह भागे। न देखा रास्ता, न सोचा कहां जाना है। कुछ देर भागने के बाद उन्हें एक पुराना जला हुआ पेड़ दिखा। बारिश के कारण वहां कुछ देर छुपने की जगह थी। वे दोनों वहीं हांफते हुए बैठ गए, लेकिन पेड़ के तने पर उन दोनों ने कुछ अजीब लिखा हुआ देखा। रश्मि वापस आ जाएगी हर बरसात में। जो उसे देख ले वो कभी नहीं बच पाता। भाई, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? तभी पीछे से गीली मिट्टी पर कदमों की आवाज आई। छुप छुप छुप। दोनों धीरे धीरे मुड़े और देखा रश्मि बस 2 कदम दूर खड़ी थी। अब कहाँ जाओगे? बस उसी रात के बाद रमेश और सुरेश कभी गांव नहीं पहुंचे। अगली सुबह लोगों ने देखा कब्रिस्तान के पास एक बैलगाड़ी मिली और उसके पास 2 आदमी पड़े थे, रमेश और सुरेश। उनके चेहरों पर आंखें खुली हुई थीं और सारा शरीर काला पड़ गया था। कहते हैं जब भी बरसात होती है और कोई उस रास्ते से गुजरता है तो बैलगाड़ी की आवाज अब भी सुनाई देती है। और एक औरत कहती है, भैया मेरा घर यहीं पास में है, क्या आप मुझे छोड़ दोगे? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसे छोड़ दोगे? कमेंट में जरूर बताना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना रश्मि आपसे लिफ्ट मांगने आ जाएगी।